धुरंधर 2 फिल्म में दिखाए अतीक अहमद के आतंकी कनेक्शन पर सियासत में पहले ही उबाल मचा था। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव के विरोध में लगे पोस्टर ने उस चिंगारी को अब और हवा दे दी है। इस वक्त 2 तस्वीरें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ लखनऊ की सड़कों पर लगा वो पोस्टर जिसमें लियारी राज का जिक्र करके समाजवादी पार्टी के शासन को अपराध की राजधानी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ वही समाजवादी पार्टी आज बीजेपी सरकार को घेर रही है। आरोप है कि प्रदेश में एलपीजी यानी गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। यानी सवाल बड़ा साफ है, क्या यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी का अतीत सियासत में लौट आया है, या फिर वर्तमान में गैस किल्लत से ध्यान हटाने को लेकर सियासत हो रही है। दरअसल लखनऊ के वीवीआईपी चौराहे के पास लगाए गए इस पोस्टर में लियारी राज का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के 2012 से 2017 के शासनकाल को निशाने पर लिया गया। पोस्टर में दावा किया गया कि इस दौरान यूपी की हालत कराची के लियारी जैसी हो गई थी। हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं को आम बताते हुए इस पोस्टर में पुराने अखबारों की कटिंग भी लगाई गई है। इतना ही नहीं, पोस्टर में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर अखिलेश यादव को घेरा गया और पूछा गया कि अब कितना सुधार हुआ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में एलपीजी संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि आज एलपीजी का मतलब लापता गैस हो चुका है। उनका आरोप है कि प्रदेश भर में लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस समाधान नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी इस दावे को हवा दे रहे हैं, जहां लोग घंटों इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर ये हाल है तो सरकार की तैयारी कहां है। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। योगी का कहना है कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था, तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? दरअसल योगी ने अंतर्राष्ट्रीय हालात का हवाला देते हुए कहा कि ईरान इजराइल तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इसलिए संयम जरूरी है। खैर, अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टर और पोस्टर में लियारी राज का जिक्र के चलते पूर्व की सपा सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की खस्ता हालत पर फिर सियासत में चर्चा शुरू हो गई। फिलहाल सपा ने मामले पर पलटवार करते हुए योगी के बुलडोजर पर ही सवाल खड़ा कर दिया।
तंत्र में राज जनता बनाती है और जनता ही राज को भोगती है। लिहाजा लोगों के बीच से जो बात निकल के आती है वही किसी सरकार को नापने का सही पैमाना होता है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी कौन सरकार अच्छी थी, कौन सरकार अच्छी नहीं थी। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है, ये अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सुविधानुसार चीज़ों की व्याख्या कर लेते हैं। इनका बुलडोजर भी अपनी सुविधानुसार चलता है। उत्तर प्रदेश के जो खूंखार अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ इनकी कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके खिलाफ योगी का बुलडोजर कहाँ चला जाता है। तो इनका दोहरा चरित्र, और मैं समझता हूँ बेताब होने की जरूरत नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी की सरकार का और योगी सरकार का मूल्यांकन करके फैसला दे देगी कौन सरकार अच्छी थी। खैर, मौजूदा वक्त में एक तरफ सपा के सरकार के दौरान गुंडाराज के आरोपों का सवाल यूपी की सियासत में फिर गूंज रहा है, तो वहीं प्रदेश में गैस और तेल किल्लत पर आरोप और अफवाह की राजनीति भी हिलौरे मार रही है। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या यूपी में लियारी राज का जिक्र 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को फिर से परेशान करेगा? दूसरी तरफ एलपीजी की लाइनें क्या वाकई सिस्टम के फेलियर की कहानी बता रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि यूपी में शुरू हुआ ये पोस्टर वॉर क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का खेल है?